नाज़रीन, आज हम नमूद सहर वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन मोहतरमा रुबीना अकबर साहबा के साथ मौजूद हैं। आपसे हम इस तंजीम के हवाले से बात करेंगे, इसकी कारगुजारी के हवाले से बात करेंगे, तंजीम किन किन शोबाजात में काम कर रही है, अवामी फलाह के मनसूबों के हवाले से बात करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और जो पब्लिक सर्विसेज के मुख्तलिफ इनके प्रोजेक्ट्स हैं इस पे बात करेंगे। किस तरह से ये जो तंजीम है वो अवामी फलाह के काम करके समाजी खिदमत कर रही है और लोगों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रही है। तो आए मैडम रुबीना अकबर से बात करते हैं। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहसान बख्श साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और फाउंडेशन के बारे में बातचीत करने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि हमारी फ़ाउंडेशन नमूद सहर वेलफेयर फाउंडेशन 2014 से रजिस्टर्ड है सोशल वेलफेयर से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं। और 2014 से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे फाउंडेशन काम कर रही है, जिनमें सर फहरिस्त वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट। और इस सिलसिले में हम अभी तक जो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं उसमें अपनी ख़वातीन को हर तरह से हेल्थ इशू के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, राइट्स के हवाले से, लीगल एड के हवाले से फैसिलिटेट कर चुके हैं। और अभी हमारा फोकस यूथ एम्पावरमेंट पे है, चूँकि हमारी यूथ जो है उसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि उनको हम अपने साथ एंगेज करें इन फ्यूचर, ताकि वो इसके लिए उनके लिए जो है ये हेल्पफुल हो सके। इस सिलसिले में हमने अभी ज़्यादा जो फोकस किया है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को जो कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिनमें अवेयरनेस के सेशन जो हमारे होते हैं उसमें वो हमारे साथ होते हैं, कोई कैंपेन चल रही होती है उसमें वो हमारे साथ होते हैं, और उसमें हमारा फोकस अवेयरनेस है। हर तरह से हम अवेयरनेस दे रहे हैं। और हमारी जो ऐसी ख़वातीन हैं जो स्किल ले चुकी हैं लेकिन उनको इतनी नहीं पता कि वो अपना ओन बिज़नेस किस तरह जो है वो रन कर सकती हैं, उसके लिए हम मुख्तलिफ़ जो है उनके लिए ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करते हैं। उन ट्रेनिंग्स में उन ख़वातीन को ये बताया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ स्किल लेने के बाद, चाहे वो ब्यूटिशन की स्किल ले रही हैं, स्टिचिंग की ले रही हैं या कोई और उनके पास स्किल है, तो वो अपना बिज़नेस किस तरह रन कर सकती हैं। उसके लिए मैं मास्टर ट्रेनर के तौर पे उनको जो है वो ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं जो लो इनकम बिज़नेस कर रही हैं, छोटा मोटा बिज़नेस अपने घर में कर रही हैं, लेकिन वो अपने बिज़नेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, इसलिए कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को किस तरह एक्सटेंड करें। उसकी हम उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में हम बताते हैं कि वो अपने बिज़नेस को किस तरह एक्सटेंड कर सकती हैं, और उसमें ऑनलाइन के हवाले से भी अवेयरनेस देते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी फ़ाउंडेशन के तहत अभी तक तकरीबन 1015 तक ख़वातीन जो है ना, 1500 तक ख़वातीन को हम बिज़नेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं, और वो अपना बिज़नेस चला भी रही हैं। क्योंकि जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद फिर हमारा फॉलो अप यही होता है कि हम उनको जो है वो ऐसे इदारों से उनके राब्ते करवाएं, लोन के हवाले से उनको हम एम्पावर करते हैं कि वो किस तरह अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए लोन ले सकती हैं मुख्तलिफ़ इदारों से, और किस तरह वो अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकती हैं और आगे लेकर जा सकती हैं। हेल्थ के हवाले से इसी को कंटिन्यू कर जो हमारा हेल्थ के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं
उसमें इस तरह है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्री आई कैम्प, मेडिकल कैंप लगवाते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि कम्युनिटी में लोग जो प्राइवेट क्लिनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दूर हैं, वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है, स्पेशली फ़ीमेल्स की, तो उनके लिए हम मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप का अरेंज करते हैं। वहाँ पे उनको फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, फ्री चेकअप होता है उनका और डॉक्टर्स हर तरह की जो है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अगर किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उनको पूरी फेवर दी जा सके। और उस सिलसिले में भी हमने काफ़ी कैंप जो है वो अरेंज करवाए हैं जहाँ पे एक बड़ी तादाद फ़ीमेल्स की आती है और अपना चेकअप फ्री करवाते हैं, उनको मेडिसिन भी मिलती हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में फ़ेवर चाहिए तो उनके लिए फिर हम उनको फ़ेवर देते हैं कि उनको बैतुल माल से, पाकिस्तान बैतुल माल से जो है वो हेल्प करवा देते हैं। जैसे कैंसर वगैरह के मरीज़ हैं, उनको जो हेल्प चाहिए होती है फिर उनको फॉर्म वगैरह के हवाले से फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपना इलाज जो है वहाँ से करवा सकें और प्रॉपर उनकी जो है वो हेल्थ केयर हो सके। उसके अलावा जो हमारी कंपेन्स चल रही होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारी अवेयरनेस की कंपेन चलती है, उसमें हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं ताकि जो ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो तो चलो उनकी लाइल्मी की वजह से उनके साथ हो गया, लेकिन मज़ीद जो हमारी ख़वातीन हैं वो इससे अवेयर हो जाएं और अपने आप को बचा सकें, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा जो है वो ख़वातीन के लिए फ़ेवर होती है कि उसके सेशन हम करवा के इदारों में भी करवाते हैं, कम्युनिटी में भी करवाते हैं और ख़वातीन को अवेयरनेस देते हैं। उसके अलावा भी जो कंपेन चल रही होती है जिस तरह हेपेटाइटिस की हो गई, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ कंपेन जो भी कोई ऐसी वबा आती है उसके हवाले से हम लोग कंपेन कर रहे होते हैं कम्युनिटी में ताकि लोगों को जो है वो मिल सके, लोगों को जो है वो अब कट हो गया, इसको मैंने कट किया। अच्छा, आपने जो पीस बिल्डिंग के हवाले से बात की तो हमारा CSC के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है पीस बिल्डिंग के हवाले से और इस प्रोजेक्ट का बेसिक जो फोकस है वो इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलना है कि पाकिस्तान में जितनी मिनॉरिटीज़ रह रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, तो इन सब के जो जो मसाइल हैं उनको इनके नुमाइंदों को हम साथ लेकर उन मसाइल पे बात करते हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट जो है वो अगर बना है तो हम उसको किस तरह रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या ये वाली जो कम्युनिटीज़ हैं इनको हम कैसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और इस हवाले से हमारा ये होता है सेमिनार्स करवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनके सेशंस रखवाते हैं और उसमें इन कम्युनिटीज़ के लोगों को बुला के और इनके साथ बातचीत करते हैं कि और मसाइल के हवाले से, चाहे उसमें एनवायरनमेंट का है, चाहे उसमें कोई और मसला है जहाँ पे हम रह रहे हैं मिलजुल के, या फिर उनकी सेपरेट अगर कम्युनिटी है कहीं पे तो वहाँ पे क्या मसाइल हैं और जहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं वहाँ पे क्या मसाइल हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी मिक्स रह रही हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनकी सेपरेट कम्युनिटीज़ हैं वो बनी हुई हैं, कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस हवाले से हम इस पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे जो और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ़ NGOs के साथ मिल के हम कैलिब्रेशन से जो है नमूदे सहर वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसमें टोबैको कंट्रोल के हवाले से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हमारी यूथ में जो है वो फैल रहा है वाइब्स के हवाले से कि जो वेब जो पी रहे हैं हमारे बच्चे आजकल यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, उन पे हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाके अवेयरनेस के सेशन करते हैं और हमारे जो टारगेट स्टूडेंट्स हैं वो हाई क्लास के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताते हैं कि स्मोकिंग कितना नुकसानदेह है, और ये जो अब हमारी यूथ वेप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है वो कितना नुकसानदेह है, और वो जो उसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स आ रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए कितने हार्मफुल हैं, उस पर हम बात करते हैं। और उस पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारे सामने आती हैं जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि कौन कौन से नशे आजकल चल रहे हैं और कौन कौन से नशों के लिए उनको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स के हवाले से हमारी यूथ जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं टोबैको कंट्रोल के हवाले से। उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जाके सेशन करते हैं, जिसमें बच्चों से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या मसाइल हैं और प्राइवेट स्कूल्स, स्पेशली उसमें फ़ीमेल्स जो बच्चियों को मसाइल हैं वो हम उसमें पॉइंट आउट करते हैं कि बच्चियों को स्कूल आने जाने में सेफ्टी के हवाले से, फिर स्कूल में वो फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं, कौन कौन सी वो लोग चाहते हैं कि उनके स्कूल्स में होना चाहिए। जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने जाके सेशन किया तो वहाँ हमारे सामने आया कि वहाँ पे लैब्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है। उस पे फिर हमने वर्किंग की और वहाँ पे उनके ये मसाइल जो बच्चों ने बताए उनको हमने रिज़ॉल्व करवाया। और उसमें हमारा ये होता है कि हम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं, कम्युनिटी में से लोगों को बुलाते हैं, स्कूल इंतज़ामिया को शामिल करते हैं, जो उनकी कोई कमेटी है उनको शामिल करते हैं। मकसद ये होता है कि इन मसाइल को हल किया जा सके। उसके लिए हमने रावलपिंडी में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में किया, मरी में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में किया, गुजर ख़ान में किया, अभी मज़ीद हम उस तरह के सेशन करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे हम तालीम के हवाले से मसाइल को उजागर कर सकें। ये हमारी एजुकेशन कम्युनिटी कैंपेन है जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाके एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनके लिए जो मसाइल उनको फेस करने पड़े हैं उनको हम हल करने में अपना जो है वो हिस्सा डाल सके। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी जो हमारी फ़ीमेल्स हैं। हम चूँकि वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं कि अपनी कम्युनिटी की ख़वातीन को अवेयरनेस दे सकें। ऐसी ख़वातीन जिनको लीगल एड चाहिए उनके लिए हमारा लॉयर्स का जो है वो पूरा एक फ़ोरम बना हुआ है जो उनके मसाइल हल करता है। हम उनके पास अपनी ख़वातीन को भेजते हैं, उनके केसेस को भेजते हैं, चाहे कोई वायलेंस का है, चाहे कोई और डिवोर्स का है, कोई और उनको काउंसलिंग चाहिए। उसके लिए हमारे जो लॉयर्स हैं वो उनको पूरी तरह से जो है वो फेवर देते हैं। और उसके अलावा राइट्स के हवाले से भी जो हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है उनको पता ही नहीं है कि जायदाद में उनको हिस्सा नहीं मिलता, भाई या वालिद जो है उनको उसमें नहीं जो है वो हिस्सा देते, हालांकि ये तो शरई लिहाज से भी उनके लिए जो है लिख दिया गया है। तो उस हवाले से उनको अवेयरनेस देते हैं और काफ़ी ख़वातीन इससे फ़ायदा भी उठा चुकी हैं। उसके अलावा जो हमारी फ़ीमेल्स स्किल के हवाले से चाहती हैं उनको हम मुख्तलिफ़ स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनमें ब्यूटिशन की स्किल्स हैं, स्टिचिंग की हैं, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं और कुकिंग की हैं और बेकिंग वगैरह की है। इस तरह के कोर्सेज़ हम ख़वातीन को करवाते हैं और जब वो कोर्स कर लेती हैं तो फिर उसके बाद उनको बिज़नेस की तरफ लेकर आते हैं कि आप किस तरह अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं, अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं और अपनी एक
अच्छे तरीके से, एक महज़ब तरीके से आप अपनी फैमिली को घर बैठे भी सपोर्ट कर सकती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने अपनी ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको अपने पाँव पे खड़े होने का मौका देना है, उनको इसमें जो है वो मदद करनी है उनकी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं और वो अपने बच्चों को भी पाल रही हैं और वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। और मैं मेरे जो सर्कल में ख़वातीन हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसी ख़वातीन की है कि जो चाहती हैं कि हम बाइज़्ज़त तरीके से जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। उनके पास अगर तालीम नहीं है, हम उनको कहते हैं कि आप तालीम को जो है वो ना बनाएं कि वो तालीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती, आप स्किल लें, आप स्किल लेकर अपने बनाएं कि वो तालीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती, आप स्किल लें, आप स्किल लेकर अपने लिए अपना कारोबार चला सकती हैं और अच्छे तरीके से जो है वो आप काम कर सकती हैं। क्योंकि स्किल जब आपके हाथ में आ जाएगी तो आप कहीं भी जो है वो आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जॉब ना करें, आप अपना काम करें और घर बैठे आप अपना काम कर सकती हैं। डिजिटल का ज़माना है, अब तो डिजिटल जो है वो चल रही है ट्रेनिंग्स, उसकी हम ट्रेनिंग्स देते हैं उनको कि जिस तरह कोरोना आया था तो हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी कि जो बिज़नेस कर रही थी उनके बिज़नेसेस तबाह हो गए। किस वजह से? कि उनको डिजिटल की कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। तो हम अब अपनी ख़वातीन को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर फिर कुछ इस तरह का कोरोना टाइप अगर कोई वबा आ जाती है तो आप ऑनलाइन अपना काम कर सकती हैं, आप ऑनलाइन कमा सकती हैं। उसके लिए हम उनके लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का जो है वो अरेंज करते हैं, ट्रेनिंग्स उनको दिलवाते हैं ताकि वो डिजिटल ट्रेनिंग लेकर जो ऑनलाइन आजकल कारोबार चल रहे हैं वो कर सकें और वो किसी तरह से भी किसी से पीछे ना रहें, बल्कि अपने पाँव पे खड़ी होके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से जो है अपना रोज़गार कमा सकें। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन या कोई आपका नंबर रब्ता कर सकते हैं? जी, आप इस सिलसिले में अगर हमारी फाउंडेशन से रब्ता करने चाहते हैं तो हमारा फ़ेसबुक पेज भी है और हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 033350133300 और इस पे आप रब्ता करके किसी तरह की भी आपको फ़ेवर चाहिए हो, किसी तरह की भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, हमारे जो टीम है वो हर वक्त इसके लिए तैयार होती है। आप उनसे रब्ता करें हमारी टीम से, वो आपको जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए होगी, फ़ेवर चाहिए होगी, वो आपकी फ़ेवर करेंगे। आपको मुतल्लिका इदारों से अगर करवाना है अटैच तो वो हम करवा देंगे। हमारे अपने इदारे के थ्रू जो हो सका वो हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू।